Hello students, it is the review of our computer lesson Introduction to PowerPoint. In this video, we discuss about multiple choice questions. First is a Dash is a presentation software quite popular in the business world. And answer is a PowerPoint. PowerPoint is a presentation software quite popular in the business world. MS PowerPoint is an application program. It is used to create a presentation. PowerPoint किस लिए यूज़ किया जाता है? It is used to present your information, present your thoughts. MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो? MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करते हो. वैसे ही अगर आपको आइडियाज स्लाइड थ्रू प्रेजेंट करनी है तो क्या किया जाता है? अगर आपको प्रेजेंट करनी है आपके इंफॉर्मेशन स्लाइड थ्रू प्रेजेंट करनी है तो विच एप्लीकेशन प्रोग्राम इज यूज? MS PowerPoint is used to create a presentation. It is used to create presentation. Second is a Dash is used to create a presentation. PowerPoint is used to create presentation. PowerPoint किस लिए यूज़ किया जाता है? It is used to क्रिएट प्रेजेंटेशन. इसमें क्या किया जाता है? आप डिफरेंट स्लाइड्स ले सकते हो. स्लाइड्स पर आप क्या कर सकते हो? यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड ऑडियो, वीडियो, साउंड्स एज वेल एज यू कैन गिव ट्रांजिशन. आप उसमें क्या दे सकते हो? इफेक्ट्स दे सकते हो. उससे क्या होता है? आपका जो भी कुछ वर्क हुआ है, जो भी कुछ आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो वो क्या बन जाती है? मोर अट्रैक्टिव बन जाती है. द सेकेंड इज PowerPoint इज यूज टू क्रिएट presentation. Third, a dash is a structured delivery of information. A dash is a structured delivery of information. A presentation is a structured delivery of information. Presentation से क्या हो जाता है कि इन सिक्वेंसली आपकी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट की जाती है. Then next, a presentation consists of number of slides. क्या होता है इसमें प्रेजेंटेशन में? नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं. स्लाइड मीन्स जो पेजेस होते हैं उसमें उसको ही क्या कहा जाता है? इट इज़ अ स्लाइड. और उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स उसमें प्रेजेंट की जाती है. अ डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. आपने एक बार PPT बनाई, प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट किया तो उसके बाद अगर आपको वो शो करना है, डिस्प्ले करना है तो विच कमांड इज यूज? स्लाइड शो. एंड स्लाइड शो कैसे होता है? जो भी कुछ आपका प्रेजेंटेशन के पेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. वो पेजेस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होते हैं और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं. उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड शो. स्लाइड शो इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. Who gave the idea of PowerPoint? ये जो PowerPoint की आइडिया किसने दी है? The idea of PowerPoint came from the mind of Bob Gaskins. Who gave the idea? Bob Gaskins. Then next, Dash appears on the top of the screen. When you open a PowerPoint application, the window appears on the computer monitor and the top बार डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. दिस बार इज कॉल्ड अ टाइटल बार. सबसे ऊपर का जो बार दिखाई देता है टाइटल बार, उसे क्या वो कहाँ पर होता है? इट इज़ अ टॉप ऑफ द स्क्रीन. जो स्क्रीन के टॉप में बार आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? टाइटल बार. देन नेक्स्ट, डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग. आपने अगर पेंट ओपन किया है तो ऑन टाइटल बार यू कैन डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम. आप जो भी कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हो, अगर पेंट ओपन किया है तो टाइटल बार पर उसका नेम आता है. इट इज़ अ पेंट. अगर आपने वर्ड ओपन किया तो वर्ड और डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऐसा नेम आपको टाइटल बार पर दिखाई देता है. मीन्स टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर वर्किंग, करंटली वर्किंग. अगर आपने PowerPoint ओपन किया है तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन फर्स्ट और PowerPoint एप्लीकेशन आपने ओपन किया है ये आपको वो टाइटल बार पर डिस्प्ले हो जाता है. A dash bar toolbar also appears on the title bar. Title bar hold the another bar and it is a quick access toolbar which
Which toolbar display on the title bar? Quick access toolbar display on the title bar. Quick access toolbar. Quick access toolbar, it helps us to do common task with just one click. क्विक एक्सेस टूल बार पर ही कौन से कमांड होती है? अनडू, रीडू, सेव कमांड्स वहाँ पर इंक्लूड आपको दिखाई देती है. आफ्टर दैट टाइटल बार के नीचे ही क्या होता है? रिबन. द रिबन नेक्स्ट, द रिबन कंटेन्स 2 parts एंड विच पार्ट्स इंक्लूड इन रिबन? रिबन कंटेन्स 2 parts एंड इट इज अ टैब्स एंड ग्रुप्स. क्या दिखाई देता है आपको रिबन में? टैब्स एंड ग्रुप्स. रिबन में 2 parts होते हैं. टैब्स, विच टैब्स आर हियर? फाइल टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब. ये सभी टैब कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? इन रिबन. एंड सेकेंड इज अ ग्रुप्स. ग्रुप्स इंक्लूड कमांड्स. ईच टैब कंटेन कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स. टू ग्रुप्स में क्या होते हैं? डिफरेंट कमांड्स होती है. देन नेक्स्ट, डैश टैब इज अ रेड टैब लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट स्क्रीन. कौन सा टैब आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देता है स्क्रीन के, और वो रेड कलर में होता है? विच टैब? इट इज अ फाइल टैब. अगर आप वर्ड में वर्क कर रहे हो तो इट इज लुकिंग इन ब्लू कलर. देन नेक्स्ट, डैश डिस्प्लेज द कलर्स करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड व्यू बटन. टाइटल बार पर आपको क्या दिखाई देता है? क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है एज वेल एज द करंट प्रोग्राम नेम दिखाई देता है. वैसे ही स्लाइड स्टेटस बार पर क्या दिखाई देता है? स्टेटस बार डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड व्यू बटन. इसमें क्या दिखाई देता है कि आप कौन से स्लाइड पर हो और कितने स्लाइड्स आपने क्रिएट किए गए हैं, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ दिखाई देती है? ऑन स्टेटस बार. उसके साथ ही आपको वहाँ पर व्यू बटन दिखाई देता है. देन डैश आर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स. रूलर्स आर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड. जो रूलर्स दिखाई देते हैं वो कौन सी पोजीशन में होती है? इट इज़ अ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. यू यूज देम टू डिटरमाइन वेयर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट. रूलर्स क्या दिखाए सब आपको बता देती है? यू यूज देम टू डिटरमाइन वेयर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट, डैश होल्ड द ऑब्जेक्ट्स इन योर स्लाइड. डैश होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड. प्लेस होल्डर होल्ड्स द ऑब्जेक्ट्स इन योर स्लाइड. प्लेस होल्डर पर क्या कर सकते हो? यू कैन पुट होल्ड टेक्स्ट, पिक्चर एंड चार्ट्स. You can use a placeholder to hold text, pictures and charts. जो प्लेस होल्डर होता है, अगर आपने स्लाइड इंसर्ट की है और लेआउट में अगर आपने ब्लैंक स्लाइड ली है तो आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो. और जो टाइटल स्लाइड्स होती है, कॉलम स्लाइड्स होती है, लेआउट में डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स होती है, और उसमें जो प्लेस होल्डर होता है, एंड यू कैन यूज़ अ प्लेस होल्डर टू होल्ड. उसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो एज वेल एज पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, और उसमें चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हो. Then next, dash is used to add text anywhere on your slide. When you want to type your text, which command is used to add text anywhere on your slide? Text box. Which command? Text box. Which command is used to make the text bold? If you want to make your text bold, which command is used? It is a B. B means bold command is used and it is in home tab. होम टैब में कौन सी कमांड होती है? B. B means bold कमांड होती है, और उससे आप क्या कर सकते हो? You can make your text bold. Then next, which command is used to make text italic? If you want to make your text italicized, which command is used? This I command is used to make your text italic. Which command is used to make text underline? If you want to give underline, यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन जो आंसर्स दिए गए हैं उस आंसर को मैंने अंडरलाइन दिया गया है. फॉर दैट विच कमांड इज यूज? अंडरलाइन. यू, ये जो कमांड है कैपिटल यू, ये जो कमांड है होम टैब में, उससे आप क्या कर सकते हो? यू कैन मेक योर टेक्स्ट
अंडरलाइन। मैंने यहाँ पर जो आंसर्स है उसमें देखो फॉर्मेटिंग किया गया है, उसे बोल्ड किया है, उसे फॉन्ट कलर दिए हैं, चेंज किया है उसका फॉन्ट कलर, उसकी साइज इंक्रीज किए हैं और उसे अंडरलाइन दिया गया है। तो विच कमांड इज यूज टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन? दिस यू कमांड इज यूज्ड टू मेक योर टेक्स्ट अंडरलाइन। Then next, which command is used to change the font size? If you want to increase your font, if you want to decrease your font, for that increase and decrease the font of our text, which command is used? Font size. फॉन्ट साइज कमांड से आप क्या कर सकते हो? आप आपके फॉन्ट की साइज ग्रो कर सकते हो एज वेल एज उसे आप स्मॉल भी कर सकते हो। अगर आपको आपके टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है और छोटी ही करनी है तो विच कमांड इज यूज? फॉन्ट साइज कमांड इज यूज। देन नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू चेंज द फॉन्ट? बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? कैलिब्री बॉडी इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट टाइप, अगर आपको उसका फॉन्ट टाइप मीन्स टेक्स्ट स्टाइल चेंज करनी है, कर्सिव करना है, उसे बोल्ड करना है, थोड़ा सा अगर आपको अलग डिफरेंट लुक देना है तो विच कमांड इज यूज? फॉन्ट गुड कमांड इज यूज टू चेंज द फॉन्ट। और वो कहाँ पर होता है? इट इज़ इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में है और बाय डिफॉल्ट तो कौन सा होता है फॉन्ट? कैलिब्री बॉडी होता है। इससे आप टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक और कर्सिव टाइप के भी अलग फॉन्ट अगर आपको लेने हैं तो यू कैन सिलेक्ट इट यूजिंग विच कमांड? फॉन्ट। देन विच कमांड इज यूज टू चेंज द फॉन्ट कलर? विच कमांड इज यूज? फॉन्ट कलर कमांड इज यूज टू चेंज द फॉन्ट कलर। यहाँ पर देखो मैंने फॉन्ट कलर चेंज किया, जो आंसर है उसका मैंने कलर रेड किया है, तो उसके लिए मैंने कौन सी कमांड यूज़ की थी? फॉन्ट कलर कमांड। एंड वेयर इट इज़ इन होम टैब। इन विच ग्रुप? इट इज़ इन फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट कलर से आप क्या कर सकते हो? आपके टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। पर रिमेंबर वन थिंग बच्चों, रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन जरूरी है। देन नेक्स्ट, dash is used to insert attractive text in the slide. When you want to make your text attractive, अगर स्लाइड में अगर आपको अट्रैक्टिव आपका टेक्स्ट बनाना है तो विच कमांड इज यूज? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से क्या बना सकते हैं? आपने जो टेक्स्ट उसमें इंसर्ट किया गया है वो अट्रैक्टिव बनता है। उसमें अलग अलग इफेक्ट्स भी आप दे सकते हो, 3D इफेक्ट्स वगैरह उसमें होते हैं, वो आप सिलेक्ट करके आपका टेक्स्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको ये डिफरेंस समझ में लेना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स एंड वर्ड आर्ट। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू ऐड द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट बॉक्स से क्या कर सकते हो? यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स यू कैन ऐड टेक्स्ट एंड यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन इंसर्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट इन द स्लाइड। देन नेक्स्ट, द डैश टेल्स द पोजीशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाने हैं, स्लाइड्स आपने अगर 20 स्लाइड बनाए हैं तो आपको कौन से नंबर पर आपके स्लाइड है, कहाँ पर इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, नंबर्स उसको देने हैं। तो विच कमांड इज यूज? स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर इज कमांड इज यूज टू टेल द पोजीशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। नंबर से क्या कर सकते हो? आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से नंबर पर आप हो, एज वेल एज कौन से नंबर पर आपने क्या इंक्लूड किया है, यह भी आप स्लाइड नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स कमांड इज फाउंड इन द डैश ग्रुप। विच ग्रुप? इट इज इन टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट बॉक्स कमांड इज इन टेक्स्ट ग्रुप। एंड विच टैब? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में कौन सा ग्रुप है? टेक्स्ट ग्रुप है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स कमांड इंक्लूड है। देन नेक्स्ट, प्लेस होल्डर होल्ड्स द डैश इन योर स्लाइड। टेक्स्ट, पिक्चर, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लेस होल्डर होल्ड्स द text, pictures as well as chart in your slide. So answer is both A and B. प्लेस होल्डर पर आप टेक्स्ट होल्ड कर सकते हो एज वेल एज उसमें आप पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो। देन नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज Ctrl+N। अगर आपको न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+N। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट के रिलेटेड आपको कुछ
MCQs टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो पहले सुनने हैं, उसके बाद खुद आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसे पहले आप समझने की कोशिश करो और उसके बाद आंसर्स अपने नोटबुक में लिखो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।